गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर रहेगा चैप्टर 5 एनसीईआरटी का मैथ्स का। वो क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मीन्स क्या है हमारा? इसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। क्या क्या? कंटिन्यूटी और प्लस डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी क्या होगी कि वो क्या चीज़ है हमारी? कंटिन्यूअस है, चल रही है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी होगी हमारा डिफरेंशिएशन टाइप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम 11th क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसका क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, मीन्स और डिटेल एक्सटेंड वर्जन है इसका। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी फर्स्ट वर्ड क्या आता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी से क्या निकल के आया है हमारा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार चले जा रही है कोई चीज़। और लगातार क्या होता है कि रुकने का नाम ना ले, मीन्स वो चले जा रही है। जैसे कि हमारी नेचुरल नंबर्स है, हम क्या कहते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड क्या कहते हैं, इन्फिनिटी तक चलते ही रहते हैं। मीन्स 1 से शुरू हुए और फिर आगे क्या कहते हैं, डैश 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 चले जाते हैं। तो ये क्या हमारे कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से हमारे पास लिमिट के केस में या फंक्शन के केस में, अब हम किस पे बात करेंगे? फंक्शन पर। फंक्शन के केस में इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे पास क्या किस टाइप के होते हैं? एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमें इसमें क्या मिलेगा? एक फंक्शन मिलेगा, वो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो कंटिन्यूटी क्या होती है हमारी? कंटिन्यूअस वर्ड्स इससे यूज होता है। तो कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होगा? जो लगातार चले जाए। मीन्स जब आप फंक्शन के केस में करोगे तो आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ग्राफ के केस में चेक करते हैं पहले हम किसकी बताते हैं? ग्राफ में। ग्राफ है, जैसे हमने मान लीजिए ये लिया, यहाँ से ऐसे चले जा रही है लाइन, क्या हम कहीं रुके? नहीं, यहीं से चले थे, यहाँ तक हम कंटिन्यूसली चले। तो ये हमारा क्या है? एक कंटिन्यूस ग्राफ फंक्शन है। इसकी वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स। और एक्स की वैल्यू आप कोई भी रखो, वो हमेशा क्या होगी? कंटिन्यूस होगी। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, ये तो हमारी नॉर्मली ग्राफ के फॉर्म में होगी। अगर हमें पेन उठाना पड़ जाए, मान लीजिए एक ऐसे है और दूसरा पॉइंट हमें ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, बट इधर से इधर तक जाने के बाद यहाँ जब हम पहुँचे, हमें पेन उठाना पड़ गया, यहाँ से यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पेन उठाना पड़ गया। तो मीन्स ये क्या आ गया आपका? नॉट कंटिन्यूस। और नॉट कंटिन्यूस होते ही वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे? वो हमारा क्या मिल जाएगा हमें? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे हमने कंटिन्यूटी को क्या बोला? कंटिन्यूअस है, उसी तरीके से डिसकंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस मीन्स समझ आ गया? क्लियर है? डिसकंटिन्यूअस मीन्स जहाँ हमें पेन उठाना पड़ गया, वो हमारा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस का निकल जाएगा। क्लियर? अब हम क्या पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे इस ग्राफ में भी हमें यही दिया गया है। वी स्टार्ट द सेक्शन विद 2 इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स टू गेट ए फील ऑफ कंटिन्यूटी। 2 एग्जाम्पल्स लेके चले गए। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एफ एक्स क्या दे दिया? सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी के लिए आपको फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। एक वैल्यू दे रहा है 1, एक दे रहा है 2। 1 कह रहा है कब है? जब एक्स क्या है हमारे पास? लेस देन इक्वल टू 0। और 2 कब कह रहा है? जब वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या कहा है इसने? जब आपका फंक्शन जब लेस देन 0 है तो ग्राफ क्या वैल्यू देगा? लेस देन 0 पे देखो क्या आएगी? लेस देन 0 के लिए कोई भी नंबर उठाओ, एक्स की वैल्यू जो लेओगे आप, वो तो क्या होती है हमारी? डोमेन। जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है? रेंज। मीन्स वो हम प्लॉट करते हैं। अब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लो, जब 0 है तो 0 0 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो एक्स की 0 यहाँ है। वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एफ ऑफ एक्स। वाई आंसर क्या दे रहा है? 1।
1 हमारा यहाँ आएगा, तो मीन्स 0 और 1 कौन सा पॉइंट आ गया, ये आ गया। उसके बाद लेस देन 0 पॉइंट लो, लेस देन 0 पॉइंट लोगे, 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या ले लोगे, x इज इक्वल टू -1 ले लिया, तो भी आंसर क्या दे रहा है वो 1। -1 लोगे, कहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ जाएगा -1, और 1 इधर है ही। फिर -2 लोगे, -1 -2 यहाँ आ जाएगा। तो इन सबको कंबाइन करके हमें क्या मिल जाएगी, ये लाइन मिल जाएगी। कब, जब फंक्शन क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट बात आती है x इज ग्रेटर देन 0, y आंसर क्या देगा 2। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, आंसर क्या आना y का 2। 2 यहाँ रहा होगा कहीं, ये पॉइंट क्या आपका 0,2। तो इस केस में क्या आएगा, ग्रेटर देन लेनी है, तो ग्रेटर देन ग्राफ में कहाँ होंगी, राइट साइड में। तो राइट साइड में 1 लिया तो आपका आंसर आ गया 1 और 2, इसके सीध में आएगा। फिर 2 ले, 2 और 2, तो इस तरीके से हमें एक लाइन मिल जाएगी। ये आपकी क्या मिल जाएगी, f(x) इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। क्लियर, ये आपको ग्राफ यही दिखाया गया। अब देखो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ तक दे रहा है, और दूसरी एक वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी हमें यहाँ से यहाँ तक। अब खुद देखो, यहाँ से हमने यहाँ तक गए, ठीक है कंटिन्यूअस है, या यहाँ से यहाँ तक गए, बट उसके बाद यहाँ पहुँचने के लिए तो हमें पेन उठाना पड़ा, तो मीन्स ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो हो गया हमारा सिंपल लैंग्वेज में। अब आती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, इसने क्या कहा, दिस फंक्शन। सेकंड बात क्या है, कंटिन्यूटी के लिए हम एक चीज और चेक करते हैं, वो क्या है, सबसे पहली बात फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइंड उसके डोमेन में। डिफाइंड का मीन्स क्या है कि आंसर वो क्या दे, कोई फाइनाइट वैल्यू दे। फाइनाइट वैल्यू क्या होगी, मीन्स नॉट डिफाइंड फॉर्म ना दे। नॉट डिफाइंड फॉर्म मीन्स आंसर क्या ना आए, इन्फिनिटी के इक्वल ना आए। जैसे अगर मान लीजिए f(x) अगर हमें क्या दे रखा है 1/x, और बोल दे कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, आपको ये चेक करना आ जाए कि चेक करो इसे, f(x) इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स और नॉट डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स। ऑल रियल नंबर्स बोल लो, क्योंकि रियल नंबर्स में सभी है आगे। बट हम चेक कैसे करेंगे, अब x के पॉइंट्स चेक करेंगे। बट अगर आप x के, वैसे देखो f(x) x की वैल्यू आपने 1 ली, तो f(x) की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। 2 लोगे 1/2 आ जाएगी, 3 लोगे 1/3 आ जाएगी, इसमें पुट करोगे। 4 लोगे 1/4, -1 लोगे -1, -1/2, -1/3, इस तरीके से आती रहेंगे। बट जब आप x की वैल्यू 0 लोगे, क्या ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा, रखना x की जगह 0 रखना है, तो 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। मीन्स f(x) क्या बन गया आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनते ही मीन्स क्या कह देंगे, नॉट डिफाइंड फॉर्म, और नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गई तो मीन्स फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। और कंटिन्यूअस के लिए पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। हैंस हम क्या कहेंगे, f(x) इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। क्या डिफाइंड की डेफिनेशन क्लियर होगी, क्या होती है, नॉट ए डिफाइंड फंक्शन। बट अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि x नॉट इक्वल टू 0 है, फिर चेक करो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब ओबियस होएगा, सिर्फ 0 को छोड़ के ही ये फंक्शन क्या था, डिफाइंड। समझ आ गई, क्लियर। अब डेफिनेशन देखो कंटिन्यूअस की। अब हमने वो एग्जाम्पल किया था, f(x) इज इक्वल टू 1 था इफ x नॉट इक्वल टू 0 था, 2 था इफ x इज इक्वल टू 0। ये हमने दूसरा फंक्शन ले लिया, उसमें हमें पता लग गया था। नेक्स्ट फंक्शन क्या लिया इसने, f(x) इज इक्वल टू 1 और 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इज 0। ये ले रखा है हमें, ठीक है। f(x) की वैल्यू 1 है और 2 है, ठीक है। ये जब है जब 0 नहीं है, 0 को छोड़ के वो लेस देन भी हो सकता है उस नंबर से, ग्रेटर देन भी, और ये 0 पे वैल्यू दे रहा है। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो
जीरो कब दे रहा है वो? जब x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो किस पॉइंट पे है? यहाँ है। और क्या आंसर दे रहा है वो? 2 दे रहा है। एफ एक्स है, एफ एक्स किसके इक्वल होता है? y के। तो y एक्सिस ये आएगी, y पे आंसर क्या दे रहा है आपका? 2। कब दे रहा है वो? सिर्फ जब वो जीरो है, तो ये अलग से ये पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो आंसर क्या आ रहा है? 1। नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नंबर लेस देन नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। मीन्स लेफ्ट साइड भी होंगे और राइट साइड भी होंगे। तो आंसर क्या आना हमेशा? y का 1। मान लीजिए आपको क्या लिया, आपने x की वैल्यू ले ली -1, ठीक है, और एक केस ले रही हूँ मैं x की 1। तो ग्राफ में कैसे शो करेगा? ये है हमारे पास, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 1 -1, ठीक है। हमने क्या कहा? जब x इज इक्वल टू 1 है तो भी आंसर क्या रहा है? 1 है। तो 1 की सीध में 1 यहाँ आ जाएगा पॉइंट। जब x -1 है तब भी आंसर क्या आना? y का 1 आना है। क्यों? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से जब -2 लोगे और +2 लोगे तब भी आंसर क्या आना? ये आना, इधर ही आना इसी लाइन पे। तो क्या आ जाएगी? क्या हमें ये लाइन नहीं मिल जाएगी? इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमें 9th क्लास में सिखाया जाता था कि लाइन बना के दिखाओ, ग्राफ बनाओ, तो ये मिल जाएगी हमें। तो ये हमारी क्या मिल जाएगी? एक लाइन की इक्वेशन। फिर आगे क्या कहा है इसने? दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। क्यों? सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रहा है और दोनों वैल्यूज क्या है हमारे पास? फाइनाइट है, डिफाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है आपका? कंटिन्यूटी चेक करने का। कि अब क्या निकालो? उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। LHL का क्या हो गया? मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL से मीन्स राइट हैंड लिमिट। ओके, क्लियर? तो इसमें यही बताया गया है कि क्या कह रहा है? द फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। लेफ्ट हैंड द राइट हैंड लिमिट्स एट x नॉट इक्वल टू 0 आर बोथ इक्वल टू 1। जो लेफ्ट लिमिट है और राइट लिमिट है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। लिमिट क्या होती थी? जो हम क्या करते थे? लेफ्ट निकालते थे, राइट निकालते थे उसके अंदर, और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, उसमें एक पॉइंट पे निकालते थे, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ऐसे लिखते थे LIM, और इसके नीचे x अप्रोचेज टू 0, A B, ये चीज़ें लिखते थे। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स एट x नॉट इक्वल टू 0 आर बोथ इक्वल टू 1। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, आंसर क्या देगा? ये 1 देगा। बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 2 विच डज नॉट कोइंसाइड विद कॉमन वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स। क्यों? यहाँ से आंसर 1 आ रहा है और इधर से 2 आ रहा है, जबकि केस क्या है? हमारे 0 पे है। तो हम क्या कह देंगे? ये फंक्शन क्या नहीं है? कंटिन्यूस नहीं है। मतलब जब जब आपका वैल्यू फंक्शन क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मीन्स सेम वैल्यू दे दे दोनों लिमिट्स पे, लेफ्ट लिमिट पे, राइट लिमिट पे, तो आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूस, ठीक है। और किस पॉइंट पे होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? जो हमें फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू x दे रखा और यहाँ x -1 दे रखा, और इधर चेक कर दिया x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये नंबर देखेंगे, यहाँ हमें क्या दे रखा है? अब यहाँ जैसे 0 है तो हम क्या किस पे चेक करेंगे? x इज इक्वल टू 0 पे। मतलब लिमिट लेफ्ट एंड लिमिट भी आप किस पे निकाल लोगे? 0 को टेंड कराओगे, 0 प्लस या 0 माइनस, ठीक है। तो लेफ्ट निकाल लोगे तो क्या आता था? 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब क्या होता था? 0 में से कुछ पोर्शन कम कर दिया, मतलब 0 में से 0.00001 कह दो, कुछ ऐसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, और 0 में से कुछ माइनस करोगे तो वो क्या होगी? 0 से लेस देन, और उस केस में फंक्शन क्या है हमारा? x है, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या होता था? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मीन्स x जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख दो? 0 माइनस h, और h को टेंड करा देते थे 0। तो यहाँ क्या आ जाता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? h आ जाएगी। क्यों?
मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ आप क्या रखोगे 0 माइनस h। समझ गए? मीन्स अगर यहाँ x है तो इधर भी x की टर्म लिखोगे, अगर इधर h आ गया तो यहाँ भी h आ जाएगा। और जैसे ही आप h की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ से लिमिट भी हट जाएगी। ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से राइट आती थी। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, और 0 में ऐड होते ही वो नंबर क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होते ही वैल्यू क्या दे रहा वो, x माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, x की टर्म, और वो हमें फंक्शन में देखना है। फंक्शन क्या वैल्यू देगा, जब जब 0 से बड़ा है, x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट काम क्या करते थे, x को क्या पुट कराओ, जो यहाँ नंबर लिया उसके प्लस में h करा दो। क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो हमें क्या मिल जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h। जहाँ जहाँ x है सिर्फ वहाँ रखना, x कहाँ है हमारा, यहाँ, और माइनस में 1 एज इट इज। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अब मैंने क्या कहा था, h को यहाँ से हटाओगे तो इधर 0 पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, मीन्स आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी आ गई। डेफिनेशन पढ़ो एक बार। डेफिनेशन क्या कहती है, सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। f हमने क्या लिया, एक रियल फंक्शन लिया। सबसे पहले रियल फंक्शन क्या होता है, जो रियल वैल्यूज ले। क्लियर, रियल वैल्यूज मीन्स जिसमें रियल नंबर्स आ जाए सभी। वैल्यूज क्या होती हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हो, मीन्स रियल नंबर्स ले ले। रियल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की क्या आ जाएगी, कलेक्शन। ऑन ए सबसेट, क्या है, एक सबसेट लेना है ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आपने एक सबसेट उठाना है, और सबसेट की डेफिनेशन हमें फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। जो आपने फंक्शन उठाया, क्या उठाया वो, एफ, उसका क्या उठा लो, एक पॉइंट उठा लो उसकी डोमेन में से। ठीक है, डोमेन क्या होती थी, जो हम एक्स की वैल्यूज पुट करते थे, और जो आंसर आता था वो उसका क्या निकलता था, रेंज में, रेंज आता था, मीन्स कोडोमेन में जाता था। देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। कंटिन्यूअस कब कहेंगे उसको, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब क्या है कि लिमिट निकाल लो एफ एक्स की। एफ एक्स क्या होगा, आपको एक फंक्शन दिया मिलेगा, और यहाँ क्या होता था, एक्स टेंड्स टू सी। एक्स टेंड्स टू सी मीन्स एक्स को सी से अप्रोच कराओ, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दो, सी। मीन्स एफ को कंटिन्यूस कहोगे आप जब लिमिट निकाल लो फंक्शन की, और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए। आगे क्या बोलता है ये, मोर इलेबरेटली, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन at x is equal to c exist and equal to each other, then f is continuous at x is equal to c। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे c क्या होगा, जो आप जिस पे आप चेक कर रहे हो, जो आपको चेक करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में c क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों, 0 पे हमने चेक किया। अब क्या हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आई थी, ये लेफ्ट चल रही थी अपनी, तो लेफ्ट आंसर आया था 0। और राइट हैंड लिमिट में क्या आया था, ये राइट चल रही है, राइट में आंसर क्या है, -1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या था, ये था। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या नहीं है हमारा, कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, बिकॉज में क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ सी निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। जब यही दो चीज़ें नहीं आई तो तीनों चीज़ों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, हाँ, ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन है कोई, उसको एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस बोलोगे इफ द
फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड की डेफिनेशन बता चुके हम क्या होती है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ वो लिमिट पुट कर दो, जो आप पॉइंट चेक कर रहे हो, सी पे, बी पे, ए पे, जीरो पे, वो वैल्यू आप पुट कर दोगे। क्लियर। इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, सी पे। फंक्शन क्या अपना एफ एक्स, फंक्शन आपका एफ एक्स था और इसने क्या कहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या आपका एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो मीन्स क्या आ जाएगा आंसर, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, सी। तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ सी। ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू किसकी, एफ एक्स की, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये कह रहा है किसके इक्वल आनी चाहिए, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन पे लिमिट लगा दी एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब यहाँ क्या लिख दो, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब देखो लिमिट निकालोगे तो लिमिट भी क्या काम करती है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी पुट कर दो। तो यहाँ से भी हमें आंसर क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ सी। और लिमिट किस में टूटती है, दो में, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, क्लियर। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर होगी। मीन्स सबसे पहला हमें क्या देखना है, क्या वो फंक्शन डिफाइंड है हर वैल्यू के लिए जो उसमें चेक किए। दूसरा हमें क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ एक्स किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो वो हमें दिया है, क्या वो तीनों वैल्यूज इक्वल है। तो ये दो काम हमें देखने हैं। या फिर आप क्या देख सकते हो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और वो किसके इक्वल दिखा दो, लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होती हुई है, ए रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मीन्स जो रियल वैल्यूड ले, एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो क्या हो, उसकी डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस। और डोमेन क्या होती थी, जो हम पॉइंट्स लेते थे, मीन्स जो हमने अपने पॉइंट्स लिए उन पे आंसर क्या आना चाहिए, डिफाइंड आए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डिफाइंड होना चाहिए प्लस लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए उसके डोमेन के पॉइंट्स में। तो हम क्या कह देंगे, वो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स ए बिट ऑफ इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, और ज़्यादा डिटेल उसकी। सपोज एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, then for f to be continuous it needs to be continuous at every point in the ab including the endpoints of a and b। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता था, जिसमें ए भी हो बी भी हो और इनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स आ रहे, रियल नंबर्स में इनके बीच में अगर नेचुरल नंबर है वो भी आ जाएगा, डेसिमल नंबर है वो भी आ जाएंगे, होल नंबर है वो भी आ जाएंगे। तो इनके बीच के सारे पॉइंट्स आपको क्या लेने जिसमें ए और बी इंक्लूड है। इन सारे पॉइंट्सों पे आपको उसकी कंटिन्यूसटी चेक करनी है, मतलब वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। डोमेन क्या होगी इसकी, इसके बीच के पॉइंट्स। क्लियर। आगे कह रहा है कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट ए मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट लगाई हमने सबसे पहले, लिमिट एफ ऑफ एक्स, इसको भूल जाओ, ये दिख रहा है हमें, लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट किस पे चेक करनी है, ए पे, तो यहाँ लिमिट भी क्या लग जाएगी, एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। इसी तरीके पे बी पे, बी का मीन्स क्या आ गया, बी के आप क्या करोगे, लेफ्ट में। बी के नेगेटिव क्यों किया यहाँ और ए पॉजिटिव क्यों किया, बिकॉज इंटरवल क्या है हमारा, इंटरवल है हमारा ए से बी। तो ए से बी की मान लो ये वैल्यू 1 से 5, तो इसका मतलब इसमें क्या लेना है, ये 1 है, फिर 2 3 4 और 5। तो 1 से 5 का मीन्स है यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 1 के बीच में क्या आएगा, 1.1 1.9
1.999, इसी तरीके से जितने भी रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स जो इंक्लूड हो रहे हैं वो। अब 1 से तो आगे बढ़ना है हमें, 1 और 5 पे तो चेक करनी है। प्लस में क्या करना है, 1 में तो कुछ प्लस होगा और 5 में कुछ माइनस होगा, क्योंकि अगर आपने 1 में माइनस कर दिया तो वो इस इंटरवल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मान लो 1 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 0.1 माइनस कर दिया, तो वो लेस देन 1 आ जाएगा। क्लियर। अगर आपने 5 में कुछ प्लस कर दिया, मान लीजिए 1 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। मतलब 5 + 1 क्या आ गया आंसर, 6 आ गया। और 6 क्या है, 5 से तो बड़ा ही है, मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 5। और 5 आते ही, 5 से बड़ा होते ही वो इस इंटरवल से बाहर हो गया, जबकि हमें इंटरवल क्या दे रखा है, 1 से 5, और 1 से 5 के बीच के ही पॉइंट्स लेने हैं, जिसमें 1 और 5 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, क्लियर। इसीलिए यहाँ A पॉजिटिव और B नेगेटिव आए। और फिर क्या कह रहा है ये, ऑब्जर्व दैट दीस लिमिट्स डू नॉट मेक सेंस। मीन्स सेंस ही आपको बता दिया कि हमें क्या है, इनका मतलब पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एंड B पॉजिटिव दोनों क्या हो, कोई सेंस ना क्रिएट करती हो। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिफिनेशन, इफ f इज डिफाइंड एट ओनली एट वन पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस देयर। इट मीन्स इफ द डोमेन ऑफ f इज सिंगलटन। अगर सिंगलटन सेट क्या होता था, जो क्या हो, सिंगल वैल्यूज देता हो। फिर इसने कहा है अगर f डिफाइंड है केवल एक पॉइंट पे और वहाँ वो क्या है, इट इज कंटिन्यूस देयर, इट इज कंटिन्यूस देयर मीन्स वो वहाँ पे कंटिन्यूस है। इट मीन्स इफ द डोमेन ऑफ f इज सिंगलटन, अगर डोमेन इसके क्या आ गई, सिंगल आंसर दे रही है, तो फंक्शन, और उस फंक्शन सिंगल आंसर पे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डेफिनेशन क्लियर होगी। क्लियर। क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x - 3 इज ए कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x), वो क्या दे रखा है, 5x - 3। इसको हमें क्या चेक करना है, वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। किस किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू -3 पे एंड x इज इक्वल टू 5 पे। इन 3 पॉइंट्स पे हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। प्रूव कब कैसे करेंगे, अब हम प्रूव के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या हो, कंडीशन क्या थी, डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो उस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू सी बी ए पे बी सी जो भी पॉइंट दे रखा है उन पे आप